हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिम क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज सिंह। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और स्नेह बनाए रखा है और आपके प्रेम और स्नेह को देख करके ही मेरा आत्मबल बढ़ा और मैं पुनः आपके सामने एक नई श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि अंकगणित है। इसके पहले वीडियो में आप पाएंगे कि हमारा जो चैनल चल रहा है उसमें क्लास 12 के मैथ, फिजिक्स, मतलब इस तरह से एकेडमिक बेस की चीज़ें चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं। लेकिन बच्चों के आग्रह पर तो हमने सोचा कि चलिए कुछ मेहनत और कर देते हैं। अगर आपका भाग्य भविष्य हमारे मेहनत से संवर जाता है तो हमको मेहनत करने से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। आज हम आपके सामने अंकगणित की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, अंकगणित की, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संख्या पद्धति पर। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम अपने में एक जादू सा समेटे हुए रहता है और उसी जादू का लाभ लेने के लिए कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछते हैं, सोचते हैं कि अल्प समय में देखें इतनी बड़ी समस्या का निदान आपके पास है कि नहीं है। तो उसी समस्या का निदान आपको देखना है और कुछ नहीं है। दरअसल हम नपे तुले अपने मूल जो रास्ते हैं उसी से चलते हैं और जब कुछ नया देखना होता है तो वहाँ हमको दिक्कत होती है। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा समस्या क्या है। चलेंगे सबसे पहले आधारीय चीज़ों पे। आधारीय चीज़ में आप पाएंगे कि आधारीय चीज़ में है जैसे 2 से विभाज्यता के नियम। कहाँ से विभाज्यता के नियम? 2 से विभाज्यता के नियम। इसमें कई प्रकार के प्रश्न रहते हैं, तो हर प्रकार के प्रश्न को एक बार ही शामिल नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम पर आते हैं, जिसमें है 2 से विभाज्यता के नियम। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। करना ये है कि आपसे केवल ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन 2 से विभाज्य है अथवा 2 से विभाज्य नहीं है, जो प्रश्न का प्रारूप होता है। तो उसमें आपको यही करना है कि आप देख लीजिए संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। अगर 0, 2, 4, 6 या 8 में से के अलावा कुछ है तो वह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। अब प्रश्न ये आता है कि ये कहाँ से धारणा आ गई कि हम मान लें कि 0, 2, 4, 6, 8 या बाय द वे आपके दिमाग से निकल गया कि 0, 2, 4, 6, 8, तो कैसे? तो इसके लिए कुछ अलग से कोई धारणा नहीं है। ये धारणा आप शुरू से ही, जब से आप पहाड़ा याद करते हुए चले हैं तभी से लेकर के चले हैं। जैसे आप पहाड़ा याद करते थे तो यह याद किया है तो 2, 4, 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 12, 14, 16, 18, 20। टेबल में हम यहीं तक जाते हैं। तो हम एक सरसरी निगाह डालते हैं तो देख रहे हैं कि ये सब 2, 4, 6, 8, 0। मान लीजिए यहाँ तक तो 8 तक तो यूनिट डिजिट था, यहीं से टेंस वाली स्थिति शुरू होती है। तो इसमें इकाई के स्थान पर 0 है, फिर क्या है? 2 है, फिर क्या है? 4 है, फिर 6, 8, फिर 0। ऐसे ये चक्र चलता रहेगा। तो इस तरह से कन्फर्म हो गया वही संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हों वह संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी। अब चलते हैं, आप नोट कर सकते हैं, यह आपका तैयार होगा तो कहेंगे कि तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन आसान से ही हम कठिन की तरफ चलेंगे। 3 से विभाज्यता के नियम पर आइए। 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम ध्यान दीजिएगा।
3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम एक कैटेगरी के हैं। इन पर एक नियम अप्लाई होता है, वह यह है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग इन 3 और 9 से विभाज्य हैं, तो अगर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्यता के नियम में आते हैं तो 3 से विभाज्य करके देख लीजिए, 9 से है तो 9 पर देख लीजिए। जैसे यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य होगी। अगर 3 से विभाज्य नहीं है तो वह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। कन्फर्म? उसी तरह से उसी शब्दों में यहाँ देख लें। अगर पहले एक कन्फर्म कर दें, क्योंकि जो बेसिक स्तर से पढ़ते हैं उनको यहाँ समझने में दिक्कत होगी, तो हमारे ऊपर वो थोड़ा सा कुपित होंगे, कहेंगे कह रहे कैसे पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ गया 987 3 से विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, 987 तो पूरी संख्या है, इसमें अंक आपको पता है 9, 8, 7, तो 9, 8, 7 को हम जोड़ देते हैं। 9 + 8 + 7, 9, 8, 17, 17, 7, 24। 24 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भाग देंगे, तो आप देखते हैं 8 बार गया, कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 987 में भी अगर हम 3 से भाग देंगे तो 987 भी 3 से विभाज्य होगा। अब छोटे स्तर के जो प्रश्न रहते हैं वो तो चलिए कोई बात नहीं, भाग दे करके पता कर लिया, लेकिन जो गणितीय गणना की बात आती है तो उसमें छोटे प्रश्न नहीं करते हैं, उसमें बड़ी संख्याएं, लाख में, 10 लाख में, 10,000 में ऐसा करके तुरंत पूछेंगे आप, और आपकी काबिलियत को परखना चाहेंगे। समय की बचत करते हुए आप इन्हीं नियमों को अप्लाई कर देंगे, काम हो गया। उसके बाद 9 से विभाज्यता में भी यही बात होगी। 9 से विभाज्यता में आप पाएंगे अगर अंकों का योग, अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 9 से। केवल इतने बात बढ़ाना है कि अगर दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे आप इतनी बड़ी संख्या दे दिया, आपसे पूछ लिया कि यह संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं। आपके पास कंपटीशन में बहुत ही नपा-तुला समय होता है, जैसे कहा नहीं जाता है कि सांस लेने का वक्त नहीं है, तो सांस लेने का भी वक्त नहीं होता है। और वही सांस लेने का वक्त अगर आप बचा लेते हैं तो आप अपने आप को सिलेक्टेड कैंडिडेट में पाते हैं, और अगर वहाँ आप विफल होते हैं तो आप जो है काबिल होते हुए भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से एक कदम पीछे पड़े रह जाते हैं। तो ये मुहर ना लगने पाए कि आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इसलिए सभी बेसिक चीज़ों को ध्यान से आप देखते चलिए, क्लास के प्रति सम्मान बनाए रखिए। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न छूट करके नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। ये हो गया 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4, 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 6, 30, 30, 5, 35, 35, 4, 39। 39 को हम डिवाइड करते हैं 9 से। क्या 39 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 39 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं है। राइट। अब चलते हैं, ये एक प्रकार के नियम थे, इसलिए हमने देख लिया किससे विभाज्यता का नियम देखा, 2 से देखा, 3 से देखा और 9 से देखा। अब नंबर आता है किसका? अब नंबर आता है क्रम वाइज आप चलते हैं तो नंबर आता है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, कोई भारी भरकम संख्या दी गई है
आपसे पूछ लिया यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है, क्या करेंगे? अब तक की जानकारी के हिसाब से आप तुरंत जो है जुट जाएंगे, लंबी विधि से भाग देना शुरू कर देंगे। तो 4 से विभाज्यता के नियम में यही है कि जो संख्याएं मान लीजिए दहाई के अंक तक हैं तो वहाँ तो आइडिया बना रहता है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है। लेकिन बाय द वे अगर संख्या उससे ऊपर चली गई तो उसमें क्या करते हैं, संख्या को देखते हैं। अगर संख्या के इकाई, ध्यान दीजिएगा, संख्या के इकाई व दहाई के अंक के, इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या मतलब उसी रूप में रखेंगे। ऐसा नहीं मत करिएगा कि शब्द को दहाई का इकाई कर दो, इकाई का दहाई, क्रम वही रहेगा। अगर इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो संख्या, पूरी संख्या जो है वह भी 4 से विभाज्य होगी। राइट? एक बार फिर से, अगर दी गई संख्या जो है उसमें बड़ी संख्या दी गई, जैसे मान लीजिए दे दिया, ठीक, 98,784 दे दिया, आपसे पूछ लिया ये बताइए कि यह 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो लंबी विधि में आप कहेंगे भाई हमको थोड़ा सा मौका दीजिए, भाग करके देखते हैं कि 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तुरंत उठाते हैं 84 को। देखिए यही इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या, पूरी संख्या तो इधर है, इन्हीं को हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसी में हम 4 से भाग दे देते हैं, 4 दूनी 8, 4, 21 आ गया, मतलब 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा का पूरा पद जो है, पूरे की पूरी संख्या 98,784, यह जो है वह 4 से विभाज्य होगी। राइट? बिल्कुल आसान है, जरा सा आप ध्यान से सुनते रहिए और अपने आप भी उसी तरह से दिमाग में उन चीज़ों को जो है रिकॉर्ड करते रहिए। देखिए बिल्कुल ही आसान है। उसके बाद हम चलते हैं आगे 5 से विभाज्यता के नियम में। देखेंगे 5 से विभाज्यता के नियम। अब तक हमने देख लिया 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता और 4 से विभाज्यता। तो 2, 3, 4, उसके बाद हम आते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता का नियम भी बिल्कुल ही आसान है, केवल हम एक विहंगम दृष्टि डालते हैं, सरसरी निगाह, जैसे 5, 10, 15, 20, इतनी ही पहाड़ी पर ध्यान दीजिए। 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौ 20। हम देख रहे हैं इसमें इकाई के स्थान पर मात्र 2 ही पद चल ही रहा है, एक है या तो 5 या तो एक है 0। तो 5 और 0 का ही रिवीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर, ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 5 या 0 या 5 में से कोई भी एक हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। राइट? वह वे संख्याएं चाहे जितनी बड़ी हो, जिनके इकाई के स्थान पर 0 और 5 में से कोई भी एक हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। ये हो गया 5 से विभाज्यता का नियम। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। एक उदाहरण हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया 8,750, पूछ लिया 5 से विभाज्य है कि नहीं। अब तक अगर आपने इस नियम पर ध्यान नहीं दिया होगा, हालांकि है तो बेसिक कक्षाओं का ये नियम, लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, चल दिए भाग करने, ले गए समय, मिनट निकल गया, सेकंड का सवाल है मिनट में चला गया। आपने नोटिस किया कि यहाँ इकाई के स्थान पर 0 है, इसका मतलब यह संख्या 5 से विभाज्य है। इसी तरह से अगर होता इकाई की जगह पर 5 है, इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या 5 से विभाज्य। इसके अलावा अगर कोई और अंक रहता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी, खासकर इकाई के स्थान पर देखना है। इसके बाद हम चलते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता पर क्रमवाइज चलते रहिए,
तो आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। 5 तक पहुंच चुके। 6 से विभाज्यता का नियम आपको अलग से नहीं करना होगा, बल्कि 2 नियमों को आपस में मिलाना होगा। वे सभी संख्याएं जो 2 से व 3 से दोनों से विभाज्य हों वह 6 से विभाज्य होगी। मतलब वे सभी संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य हों वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। आपके पास रिटन मैटर बहुत है, केवल आप ध्यान से सुनिए। रिटन चीज़ें, पुस्तक में पढ़ी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य जब आता है तो वे दोनों काम में नहीं आती हैं। केवल अगर आपने पुस्तक की विद्या को कंठाग्र कर दिया है, मस्तिष्क में धारण कर लिया है, तब तो वह आपके काम में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जब तक आपके हाथ में ना आ जाए तब तक उसको अपना आप धन मत समझिए। तो बस वही चीज़ है, पुस्तक तमाम हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं। आप सोचते हो कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, लेकिन वो पुस्तक में ही रह जाती है, आप पढ़ नहीं पाते हो, एग्ज़ाम आ जाता है, दिक्कत होती है। इसलिए कल पर मत टालिए, बहुत नेक सुझाव है, कल पर मत टालिए, इसको देखते रहिए, सुनते रहिए। अब ये सभी संख्याएं जो 2 व 3 से विभाज्य हों वह 6 से विभाज्य होती हैं। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। 2 से विभाज्यता के लिए आप देख लीजिएगा कि संख्या के इकाई की जगह पर 2 का पहाड़ा तो नहीं है, 0, 2, 4, 6, 8 में से तो कुछ नहीं है। उसके बाद अगर है तो चलिए वो 2 से विभाज्य है, फिर उस पर आप 3 वाला नियम लगा दीजिएगा, संख्या को जोड़ डालिएगा। जोड़ने के बाद देखिएगा कि क्या वह 3 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या आ रही है। अगर दोनों एक के साथ हैं, एक ही साथ हैं, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अगर उन दोनों में से कोई एक फॉलो नहीं कर रहा है, एक तो है लेकिन दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत जो है बिना कुछ सोचे समझे कह दीजिएगा कि 6 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद फिर जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। देखिए, कुछ चीज़ें कठिन होती हैं, कुछ चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन सबके साथ तालमेल मिला करके जब आप चलेंगे तो वो सब चीज़ें आपको आसान ही प्रतीत होंगी। तो 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा ही पेचीदा है, ज़्यादा नहीं है, और अक्सर लोगों को ये सब चीज़ें एकदम कन्फर्म रहती हैं। जैसे 2 वाले में इकाई जगह पर 2 का पहाड़ आ जाए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। 3 वाले में और 9 वाले में है संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाए। 4 वाले में है अगर इकाई दहाई वाली संख्या दोनों मिला के 4 से विभक्त हो जाएं तो बड़ी से बड़ी संख्या जो भी होगी वह 4 से विभक्त होगी। 5 वाले में है इकाई दहाई दोनों सैकड़ा जितने भी पद हों, कुछ भी नहीं देखना, उसमें केवल इकाई के अंक को देखना। अगर इकाई के अंक पर 0 हो और 5 हो तो वह पूरी संख्या जो है 5 से विभक्त हो जाएगी। और 6 पर दोनों नियम, कॉमन नियम शामिल होता है। अगर 2 व 3 का दोनों नियम, 2 और 3 दोनों वाला अगर अप्लाई होता तो संख्या 6 से विभक्त होगी। अब आते हैं 7 पर। इसमें देखेंगे, अब तक तो हमने ओरल बताया, उस तरह से केवल नॉर्मल इशारा कर देते थे, लेकिन इस पर आप विशेष फोकस कर लीजिएगा 7 से विभाज्यता के नियम में, क्योंकि ये दिमाग का साथ छोड़ देता है अक्सर। यदि इकाई के अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई के अंक का दुगुना घटाने पर संख्या 7 से विभक्त हो जाए तो वह 7 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए आपके सामने, अब इसको उदाहरण दे करके समझाने में ही बुद्धिमानी है, भाषा सुनाने में बुद्धिमानी नहीं है। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न है 886, ध्यान दीजिएगा, 886 7 से विभक्त है कि नहीं है। तो इसमें ये कहता क्या है, इकाई के अंक को छोड़ दीजिए। हमने इकाई के अंक को छोड़ दिया, बचा क्या 88। इसमें से इकाई के अंक का दुगुना घटा दीजिए, 2 गुणे 6 हो गया 12। 88 में से आप 12 घटा लीजिए, 8 में से 2 निकला 6 और 8 में से 1 निकला 7। 76 में आप 7 से भाग दे दीजिए, 76, क्योंकि आगे उसके आगे तुरंत ही पहाड़ा 11 सते 77, 77 पड़ता, तो 76 जो है 7 से कटने वाला पद नहीं है। इसका मतलब 886 भी 7 से नहीं कटेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि उससे जितना टाइम लगाए हैं उतने समय तक तो हम जो है 7 से भाग दे करके निकाल लेते,
हाँ आप भी सही हैं, बिल्कुल सही हैं, क्यों नहीं निकाल लेते। लेकिन अब हम इसी में अगर संख्या बढ़ाते जाएं, लाख तक कर दें, तब आपको दिक्कत होगी, लगाओगे तो, लेकिन वही समय खा जाएंगे आप, तो आपको समय खाना नहीं है, समय की बचत करना है। इसलिए इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि हाँ एक बार फिर से अगर इकाई के अंक को एकदम छोड़ दीजिए, 7 है 7, 7 में इकाई का अंक छोड़ दीजिए, बचता है जो 2 अंक, 2 3 जितने भी रहेंगे। अब इसमें 3 अंक तक लिए थे संख्या, तो जो भी बचेगा उसमें से इकाई के अंक का दुगुना घटा देंगे, जो बचेगा उसमें 7 से भाग करेंगे। अगर वह कट गया तो संख्या 7 से विभाज्य है, अन्यथा भाज्य नहीं। राइट, तो हम पहुंच चुके 7 तक विभाज्यता के नियम में। 1 2 3 4 5 6 7। अब अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान देने वाला 7 और 8 पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अक्सर ये दिमाग का साथ छोड़ देते हैं। तो हम चलते हैं 8 से विभाज्यता के नियम में। अब चलते हैं 8 से विभाज्यता के नियम पर। 8 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल ही आसान है, केवल ध्यान देना होता है कि पहला काम तो इसमें यह है कि आप सैकड़े तक की अगर संख्या है तो खुद ही भाग दे करके निकाल लीजिए, बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ सवाल पर आप समय बचाएंगे, कुछ सवाल में आप समय लगाएंगे। तो इसमें जो जानकारी है, अगर दी गई संख्या के सैकड़े तक की संख्या, केवल कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए बड़ी भारी भरकम संख्या दी गई है, लेकिन उसमें केवल आप जो है सैकड़े तक का ध्यान रखिए। अगर सैकड़े तक का जो है 8 7 5 मान लीजिए दिया है 8,76,516, आपसे पूछ लिया, ये बताइए 8 से विभाज्य है कि नहीं है। अब आपके सामने एक विकल्प है, या तो आप इसमें 8 से भाग करिए, या तो कोई आपके पास तरीका हो। तो इसमें तरीका यही है कि केवल हम 516 लेंगे, 516 में हम 8 से भाग करेंगे। 8 छक 48, 48 3 51 36, 8 चौक 32, 8 25 40। ज़्यादा हो जाएगा, कंफर्म हो गया कि ये 8 से कटने वाला नहीं है। जब ये 8 से कटने वाला नहीं है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 8 से कटेगी नहीं। नॉर्मली होता क्या है, 16 देखा, दिमाग में आया कि 16 तो है, तो इसका मतलब हो सकता है 8 से कट जाए, तो यह 8 से कटने वाला नहीं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि संख्या जो है 10 के आगे फिर 11 का नियम आता है, तो 11 के नियम में भी कुछ बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। 10 वाला तो कन्फर्म है, वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 0 0 रहे, वो सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होंगी। 11 में 11 का भी बड़ा इंटरेस्टेड नियम है, 11 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम यही है कि अगर इकाई या मतलब जो सम और विषम अंक देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 9 5 दिया गया है, तो इसमें आप जो है जो संख्याएं विषम पर हैं उनका योग करेंगे, और जो संख्याएं सम पर हैं उनका योग करेंगे। जो विषम पर हैं 7 5 12, जैसे विषम पर 5 7 9 है, 7 5 12, 12 9 21, और सम पर 8 6 14। 21 में से 14 आप घटा लीजिए, 7 आएगा। क्या 7 जो है 11 से विभाज्य है? नहीं है। इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। हाँ, बाई द वे यहाँ पर 21 और फिर ये भी 21 आ गया होता, ये हो गया 0 हो गया होता। तो अगर 0 या 11 का कोई पहाड़ा होगा, चाहे 11 आ जाए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर यहाँ 11 आ जाता या 22 आ जाता, या ऐसे ही 11 के गुणक कुछ आ जाते, तो आप समझ लेते कि ये पूरी संख्या जो है 11 से कट जाएगी। तो कहने का मतलब इसका एक ही नियम बनता है, अगर दी गई संख्या के जो विषम पद हैं क्रम के हिसाब से, विषम पर 1 3 5 7, इसको आप जोड़ते जाइए, 5 अल्टरनेट करके जोड़ते जाइए और उसको आपस में आप घटा लीजिए। घटाने के बाद अगर संख्या 11 से विभक्त हो गई तब तो विभाज्य है, नहीं विभक्त हुई तो विभाज्य नहीं। तो इस तरह से हमने एक प्रयास किया
आपकी सफलता में एक अपना योगदान देने का। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक पंकज स्वर्णिम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जो है इसमें अगर कोई भी कहीं भी आपको दिक्कत महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम आपके सुझाव को एकदम सिरोधार्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।